हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम रवाना हो रखे हैं, वापस बैंक से जा रहे हैं घर। आज टाइम हो रहा है 5:40 और हाँ, हालांकि आज भी जल्दी है थोड़ा सा क्योंकि आज शनिवार था तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम थी, काम कम था। तो अपन भैया हो गए बैंक से रवाना। हम जा रहे हैं घर थोड़ी सी ख़रीदारी करके, है ना। अब घर वाले काम तो कह ही देते हैं कि ये चीज़ लेके आनी तो मतलब लेके आनी है ना। ये सीन है अपना। और परिसर पूरा सजा हुआ है। रामनवमी क्या बोलते हैं, रामनवमी, हाँ सॉरी जीप पलटे खा रही है ना। सुबह से शाम तक बोलते बोलते पता नहीं मुंह से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा, कोई आइडिया नहीं है। ये हालत हो रखी है, पूरा परिसर भगवा रंग में है ना। और मैंने सोचा आज काफ़ी सुहाना मौसम रहेगा क्योंकि लेट हो गई, लेकिन पता नहीं आज दिन इतना लेट निकला है ना। मुझे लग रहा था जैसे 6 बज गए हों, 7 बज गए हों ऐसा। बाहर निकलने देखा तो धूप निकल रही थी, क्योंकि जब काम कम होता है ना तो टाइम दौरा मतलब है ना, वो टाइम आसानी से नहीं निकलता। ये है तो ओ भैया है रीडर। तो अपन भैया आ गए हैं कर्व वाली रोड पे, और आपको पता ही है कि मुझे कर्व बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और कौन से वाले कर्व पसंद है वो भी आपको पता है ना। और चलते हैं हमारे सुहाने सफ़र पे, सुहानी राइड पे। वो अल्टो वाले भैया धीरे चलाइए। अरे भैया ये अल्टो, काली अल्टो हाय हाय, ये कर्व है ना जिसको अपन बोलते हैं सुकून। डबल ओ वाला नहीं डबल ओ वाला सुकून नहीं, ऐसे मतलब बीच में 10 ओ आते हैं ना, वैसा वाला सुकून, बड़ा वाला लंबा वाला ना। हाय हाय। अब देखो ज़्यादा लीन कर नहीं सकते क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है अभी टायरों पे, है ना। आगे वाले पर तो चलो ठीक है, फिर भी पीछे वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो वरना जो मज़ा आता है, आए हाय आए हाय 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 ओए होए, है ना। भैया बाइक का शौक ना, ऐसा शौक है ना, मतलब कई शौक ऐसे होते हैं जो मतलब एक बार आपको जैसे कोई चीज़ का आपको शौक हो, वो एक बार आपको मान लो मिल गई है ना, तो फिर वो है ना जो सारा ठंडा पड़ जाता है कि मतलब चलो ठीक है यार, हाँ है तो है। वो मैंने ना अभी भी देखो वो अलग वाले रोंगटे खड़े होते हैं जब बाइक की बात आती है ना, तो इतना सुन के ही मतलब मज़ा आ जाते हैं। और फिर जब राइड करते हैं फिर तो कहना ही क्या। वैसे मैंने बाइक जो है वो सीखी थी जब मैं लगभग 8th या नहीं 9th क्लास में था, शायद 9th में ही होना चाहिए या फिर 10th था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 2014 की बात है या तो, है ना, 14 या 13 के आसपास की बात है, 14 की होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो उस टाइम मैंने धीरे धीरे बाइक सीखी थी। पहले मेरे पास साइकिल थी, फिर स्प्लेंडर थी घर में, पापा चलाते ही हैं। तो उसको क्या है धीरे धीरे बंद करके, मतलब बंद पड़ी रहती है, उसको ऐसे ही ऊपर बैठ के इधर घुमाना, है ना। तो ऊंची जगह होती है वहाँ ले जाके फिर उसको छोड़ के ऐसे ही गुड़ाना को क्या बोलते हैं हिंदी में, लुढ़काना, जो भी बोलते हैं हिंदी में। भैया मैं ऐसा प्राणी हूँ उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों कमज़ोर है ना। तो कोई समय आएगा जब हम भी इंग्लिश में व्लॉग बनाएंगे, अभी बनाएंगे तो वैसे भी बेइज्जती होनी है। वैसे हिंदी में भी हो ही रही है, कौन सी दिक्कत है। तो उस टाइम मैंने बाइक चलाना सीखा था। एक दिन ऐसे ही पापा ने बोल दिया था कि जब उनको लग गया ना कि हाँ यार इसके मतलब चला तो लेगा। वो शुरू में शौक बहुत ज़्यादा होता है, अपन जैसे ही फ्री होते हैं ना तो अपन बाइक पे बैठ के उसको चलाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहले अपन बेसिक्स जानते हैं, अपन नोटिस करते हैं कि पापा कैसे चला रहे हैं, कैसे इसमें गियर डलता है ना, कैसे स्टार्ट होती है, चॉकलेट्स दबा के करते हैं, अच्छा वो फिर क्लच छोड़ते हैं, अच्छा फिर रेस भी लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना पहले सीखते, और बैठे बैठे प्रैक्टिस करता था, है ना। मेरे ख्याल से सबने ऐसा काम करा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये काम नहीं करे। जिसको भी बाइक चलाना आता है वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहा होगा, है ना। तो
एक दिन ऐसे बोला कि चलो स्टार्ट कर इसको, है ना। वो खाना खा रहे थे और मैंने करी स्टार्ट, और फिर बोले लगा क्लच दबा, क्लच पहले बोले न्यूट्रल करके फिर स्टार्ट कर, फिर बोले क्लच दबा के गियर डाल और क्लच छोड़ना मत, और धीरे धीरे क्लच छोड़ के हल्की हल्की सी रेस देनी, ज़्यादा नहीं देनी, हल्की हल्की सी। तो मैंने प्रोसीजर फॉलो करा, गाड़ी बंद हो गई, और जाहिर सी बात है सबके पहली बार बंद होती है ना। दूसरी बार ट्राई करा, फिर चल गई। कितनी ही चली होगी, लगभग आप मान के चलो 10 या 20 मीटर, हाँ इतनी मान के चलो, इतनी सी चलाई, और वो भी बिना मतलब पैर नीचे टिकाए, और पहले गियर में, सिर्फ पहले गियर में। तो चल गई। फिर मैंने रोक ली, आगे कुछ आ गया था। अब घर में इतनी सी जगह होती है, पापा बोले बस ठीक है आज के लिए बस इतना ही, है ना। एक तो ऊपर से खुशी का है मैंने पहली बार कम से कम बाइक स्टार्ट तो करी, क्योंकि पहली बार ना जब स्टार्ट भी होती है ना बाइक, तो उसकी आवाज़ से डर लगता है, कहीं भाग नहीं जाए, कहीं उछल के कूद नहीं जाए, है ना, अपने को खा नहीं जाए, है ना। तो वो डर तो रहता ही है ना, और वो मेरे ख्याल से सबके अंदर रहता है वो डर। तो उतना चलाया, फिर धीरे धीरे कभी कभी वो थोड़ी सी चलाने लगा, फिर कच्चे रास्ते पे ले जाने लगा, फिर मेन सड़क पे ले जाने लगा, फिर धीरे धीरे 2-3 किलोमीटर तक मेरे को ले जाने देने लगे, है ना। ऐसे चलते चलते सब कुछ धीरे धीरे सब सीख गए अपन। गिरा तो मैं देखो, वैसे भयंकर वाला तो मैं कभी नहीं गिरा, वैसे गिरा हूँ मैं 1-2 बारी, और किसी की एक बार तो मैं एक मोड़ में गिरा था बाइक पे, मैंने अगले फ्रंट वाला ब्रेक दबा दिया था, टायर लॉक हो गया था। उस टाइम मेरे को जानकारी नहीं थी कि ABS क्या होता है, या ब्रेक लगाने से टायर लॉक होता है, कैसे रुकता है, मेरे को कैसे पता होगा, है ना। तो ये 12th क्लास की बात है, उस टाइम गिर गया था मैं, हालांकि किसी को पता नहीं इस बारे में, किसी को पता ना मुझे, है ना। और ज़ोर से नहीं गिरा था, हल्के से गिरा था, और वो भी मोड़ में। जब मोड़ थी ना तो धीरे करते टाइम ना मैंने आगे वाला ब्रेक दबा दिया था, और वो फिसलने वाली रोड थी, जो कंकरों वाली रोड होती है ना, वैसी वाली। उसके बाद मैं गिरा था एक बारी, कुछ नमक वगैरह ले जा रहा था, थैली उसमें डाली हुई थी दोनों, और वो उसमें क्या है, ये जो अपना ये मिरर होता है ना, इस मिरर में फंसा रखी थी, और फिर वो थैली ना फट के ना जो हैंडल के अंदर फंस गई। हैंडल के अंदर फंसते ही वहीं पे जो है वो बाइक लुढ़क गई। वो तो मैं बस ऐसे ही समझो जैसे खड़े खड़े ही पड़ा हो, है ना। और दूसरी बार मैं पड़ा नहीं था, सामने से क्या है कि कच्चा वाला रास्ता था, सामने सांप आ गया था, और वो भी काफ़ी लंबा, पूरे रास्ते पे फैला हुआ, इतना सारा लंबा सांप। और भाई साहब जो अंदर से धक 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 वही होता है। मैंने कहा मरे आज तो, अगर ऊपर से निकला ना तो पक्का खाएगा ये। तो मैंने फिर ज़बरदस्ती फिर उसको बाइक को जैसे तैसे करके दोनों ब्रेक मार मोड़ के रोका, और फिर खड़े करने जैसा कितना टाइम था, मतलब 2 फीट आगे वो सांप था। यहाँ पे मैंने बाइक रोक के जो है उसको नीचे ही लुढ़का के पीछे भाग गया था। अरे भाई यार सांप से तो डर लगता है, और बहुत ज़्यादा लगता है। पीप क्या कर रहा है यार, कह या तो आगे निकाल या फिर पीछे रहे। हमें साइड दे रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा आगे। तो ये बात है भैया। और ये बाइक ख़रीदी थी मैंने अपने मई 2023 में। उस टाइम मैं जॉब लगा था, देखो 17 मई को मेरी ज्वाइनिंग थी, और मैंने 23 मई को ये जो है बाइक परचेज़ करी थी। इसमें भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, घर वाले मानते नहीं है कि भैया स्प्लेंडर ले ले, है ना, कोई दूसरी ले ले, 100 सीसी की ले ले, 125 सीसी की ले ले, है ना, 200 सीसी ना 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 भाई बिल्कुल नहीं, है ना। ये तो फोगट की होती है, इनकी कोई रीसेल वैल्यू थोड़ी ना होती है। भाई साहब जो घर वालों से लड़ाई करनी पड़ी है ना मुझे, फिर भी मैं, वो तो मेरे ख्याल से सबको ही करनी पड़ती है एक बारी तो वरना जो अपन को जो चीज़ें चाहिए वो बिना जिद के मिलती कहाँ है, बचपन में कहाँ मिलती थी। तो उस टाइम काफ़ी राय मशवरा करा, लेकिन मुझे ये बाइक फेवरेट लगी। मेरे को 200 सीसी में ना सिर्फ काफ़ी सारी बाइक्स थी, जैसे एक तो पल्सर थी NS 200, अपाचे थी, अपाचे RTR 200 4V, और MT-15 थी, और R15 थी V4, और इसके अलावा थी जिक्सर की SF 250, और KTM वगैरह, ये सब प्राइस रेंज सेगमेंट में थी, और एक रॉयल इनफील्ड की जो क्लासिक आती है 350। तो देखो मेरे को ना वो कम्यूटर टाइप की वैसे लेनी नहीं थी, जो टूरर वगैरह जैसे होते हैं बुलेट टाइप में। मेरे को स्पोर्ट्स में ही चाहिए थी, है ना, भले वो नेकेड हो, फेड हो, कुछ भी हो। RS 200 का देखो मेरे को खास लुक्स पसंद नहीं है, सेम इंजन आता है NS जैसा, तो वो मैंने नहीं ली। RTR भी मेरे को उतनी पसंद नहीं आई, देखो लुक्स वाइज वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और सबसे पावरफुल भी यही है इस सेगमेंट के अंदर। और V3 की अगर बात करें ना, R15 V3 या V4 की, तो R15 का ऐसा है कि भैया एक तो वो ओवर प्राइस्ड बहुत है, वो 2.25 लाख की आती थी उस टाइम पे, अभी पता नहीं कितने की आ रही है, शायद इतने ही 2.25 के आसपास ही चल रही होगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस प्राइस को जस्टिफाई कर रही थी 2.25 लाख में, वो भी सिर्फ 150 सीसी, और उसमें इतना छोटू सा तो इंजन,
है ना। भले ही वो पावर बना रहा हो लेकिन उसकी साइज़ तो इतनी सी है ना, और फिर उस पर फेयरिंग लगाती तो एकदम खाली खाली लगती थी, है ना, एकदम छपरी टाइप का लुक देने लग गई। तो मैंने वो भी रिजेक्ट कर दी। MT-15 की पीछे वाली सीट इतनी छोटी है और वो बाइक भी इतनी छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, तो मैंने कहा वो भी रिजेक्ट कर दी। फिर बच्ची जिक्सर SF250। हाँ, वो मुझे जो है बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो भी फिर बजट से बाहर जा रही थी, 2 लाख से ऊपर जा रही थी, तो वो भी नहीं फिर। और वैसे बताऊँ ना, तो आप अपनी जो पसंदीदा बाइक है ना, या कोई सी भी चीज़, उसको बेस्ट सिद्ध करने के लिए कोई ना हर चीज़ को रिजेक्ट कर दो किसी ना किसी पॉइंट पे। रिजेक्शन के पॉइंट इसके भी मान लो बनते होंगे, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो मैंने हर को किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया। KTM मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनमें वो इंजन ही ऐसा आता है, एकदम हाई कंप्रेशन वाला इंजन है, गर्म बहुत होता है और ओवर प्राइस्ड भी रहती है, तो इस वजह से मैंने वो पसंद नहीं करी। और यहाँ जा रही है शादी की बारात, शादी की जाती है बारात तो वैसे भी, है ना, मतलब बारात जा रही है किसी की। ये रही R15 V3 या V4 है, V3 है। आजकल गांव में भी काफ़ी होने लगी है स्पोर्ट्स बाइक, पहले नहीं थी। पहले क्या, अब भी यही है कि एक तो ये मेंटेनेंस ना बहुत ज़्यादा मांगती है, तो लोग लाते नहीं हैं, और इनको रीसेल वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि यहाँ इनको कोई परचेज करने वाला है नहीं वैसे। तो ये चीज़ है। और मुझे NS इसलिए पसंद है क्योंकि सबसे प्यारा अगर मुझे इसका लगता है ना, एक तो ये भाई मीटर कंसोल जो सेमी हाइब्रिड वाला है ना, आप जैसे ही ऐसे करोगे देखो, है ना, ये जो सुई जाती है ऊपर, जैसे जैसे RPM बढ़ते हैं भैया एकदम, है ना, सबसे ज़्यादा प्यारी ये चीज़ यही लगती है। और डिजिटल भी है ना, ऐसा नहीं है कि भाई डिजिटल नहीं है। और दूसरा इसका लुक्स, इतनी वो लगती है ना इतनी सेक्सी लगती है ना, मतलब जो भी समझो आप इसका मतलब। इसका एक तो चेहरा इतना प्यारा और खूंखार दोनों एक साथ पे। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो भैया ऐसा होता है हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, प्यारा भी लगता है। अब क्या पता आपने खुद का इसलिए प्यारा लग रहा हो और खूंखार भी लगती है। मैंने एक बार अजमेर गया था, स्प्लेंडर थी मेरे पास, पता नहीं कोई पेपर वेपर देने गया होगा, तब मैंने वहाँ पे ना NS, अब यहाँ पे तो मैंने कभी नहीं देखी NS बाइक, गांव में कौन लेके आता है, कोई किसी के पास नहीं है। तो अजमेर में जब मैंने इसको एक जने के पास देखा, वो उसको ना घुमा रहा था ऐसे, तो भाई जो दिल आया ना उस पर, मतलब देखते ही फिदा हो गया भाई। मैं जाके पूछूं भाई यार मेरे को चलाने थे थोड़ी, हाँ मेरे को लाड करने थे इसके, ऐसी वाली फीलिंग आई, है ना। तब से ऐसे समझो फेवरेट है एकदम लुक्स के मामले में। ये कहीं से भी खाली खाली नहीं लगती, एकदम जितने इसमें सामान चाहिए सब इसके अंदर है, जो नहीं चाहिए वो इसके अंदर नहीं है, फैंसी चीज़ें इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो चाहिए वो इसके अंदर सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज़ पावर और इंजन इसके अंदर है। लुक्स इसका बहुत ही शानदार है। हालांकि इसको अपडेट नहीं करा है बाइक को काफ़ी सालों से। इसमें USD फोक्स जो है ना 2023 में आए थे जब मैंने ली थी, तो ये अपसाइड डाउन इसमें फ्रंट फोक्स आ रखे हैं, ये इसमें अपडेट आया था। और इसके अंदर ना गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता था पहले, ये छोटा सा कंपनी ने अपग्रेड करा है। बाकी ये जब से आई है ना NS, तब से मेरे को लग रहा है ये सेम ही लुक में है काफ़ी सालों से, लेकिन फिर भी ये लुक ही ऐसा है ना कि ये कभी आउटडेटेड हो ही नहीं सकता। आप ऐसे लुक की ना कोई दूसरी बाइक बना ही नहीं सकते, इसीलिए ये चल रही है और अभी भी बिक रही है ना। इस बार जो है NS का जो लुक बनाया है ना, नई वाली NS जो इस बार अपडेट करी है, बाइक कसम से इतनी गंदी लगती है। और उसका जो मीटर बनाया है और जो खिचड़ी बनाई है ना उस मीटर के अंदर, एकदम वाहियात। मैं तो नहीं लूँ ऐसी बाइक, है ना। कंपनी मतलब मैं तो कहता हूँ अगर ये आप 100 साल और भी चलाओगे ना, ये वाली डिज़ाइन खूब चलेगी। और चाहिए हमें तो भाई यही चाहिए। ये सेमी डिजिटल कंसोल बहुत प्यारा है ना, और लुक्स भी बहुत प्यारा। अब LED के चक्कर के अंदर जो उसमें यूं वाली वो लाइट्स दी है, बहुत गंदी कर रखी है उसको। बताओ इसकी कोई होड़ कर सकता है क्या? डिजिटल में उतना कहाँ मज़ा है जो एनालॉग में है। आप भले आप मेरे को ओल्ड स्कूल कहो, ये मज़ा उसमें डिजिटल में बिल्कुल नहीं है। अब जब भी आप देखो RPM कम हुए, जैसे RPM बढ़ाओ, ये देखो ये चीज़ है ना, तो इसलिए मेरे को NS बहुत पसंद है। और सच बताऊँ ना, इसने मेरे को कभी निराश नहीं कराया कभी भी। मैं जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इसको लेके आया हूँ ना, वो सारी एक्सपेक्टेशन पे ये बाइक जो है वो खरी उतरी है। जब मैं इस पर पहली बार बैठा था ना भाई, क्या मज़ा आया था। वो दिन ना मेरे को आज तक याद है। मैं उसको इमेजिन करता हूँ ना उस दिन को कि भाई मैं पहली बार वो बाइक चला के लेके आ रहा हूँ, घर पे लेके आ रहा हूँ शोरूम से भाई बहुत प्यारा दिन था वो, है ना। एक एक पल याद है उसका। अब तो ना इस पोस्चर की आदत हो गई है। जब मैं पहली बार बैठा था ना, एकदम हाथी टाइप में लग रही थी एकदम, इतनी भारी भरकम, इतना चौड़ा इसका हैंडल बार है, इतना बड़ा इसका मुँह। अब जब कभी कभी स्प्लेंडर चलाने की बारी आता है ऐसा लगता है साइकिल के ऊपर बैठा हूँ, है ना। ऐसे छोटा मुँह बड़ी बात क्या बोले अपन। हालांकि अपनी ज़िंदगी तो शुरुआत तो स्प्लेंडर से ही हुई है। यहाँ स्प्लेंडर को कोई नहीं हरा सकता, वो तो भगवान है भगवान यहाँ गाँव के अंदर। लेकिन इसका जो मज़ा आया था ना,
मतलब इसके जो भी डिज़ाइन, जो भी उस टाइम के जो भी डिज़ाइनर रहा होगा उसका, उस टाइम जो बनाया था ना, बेस्ट बनाया भाई। और मुझे लगता है मैंने जो NS का जो भी वर्जन परचेज़ करा है ना, ये बेस्ट वर्जन है, क्योंकि उससे पहले ना ये अपसाइड डाउन वाले फ्रंट फोक्स नहीं आते थे, तो उतनी आगे से एग्रेसिव नहीं लगती थी, है ना, और हाईवे पे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी उसकी। और दूसरा ये गियर पोजीशन इंडिकेटर, साला पता ही नहीं चलता जब इसमें दिखाई नहीं रहा कि कौन से गियर में चल रही। हालांकि आदत हो जाती होगी, लेकिन अब क्या है ना, अब वैसे देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कभी भी देखना हो तो कम से कम अपन को पता चल जाता है कौन से गियर में बाइक चल रही है ना। तो ये 2 चीज़ों की कमी खल रही थी, तो ये जैसे ही 2 चीज़ें अपडेट करी मैंने ले ली, और उसके बाद मैंने जो बाइक का हुलिया बिगाड़ा है ना, ख़त्म कर दी। तो ये बेस्ट वर्जन है अब इस बाइक का NS का जो मैंने लिया है, ऐसे समझ सकते हो आप। इसका एग्जॉस्ट मुझे बहुत पसंद है, एकदम गुर्राती है बाइक। और पावर तो इसमें 25 PS की पावर आती है, और शायद 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो इस सेगमेंट में। अब हालांकि NS 400 ज़रूर आई है, लेकिन वो भी पावर वाइज इससे काफ़ी है, डोमिनार जितनी पावर है, लेकिन फिर उसमें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग भी करी है। तो देखो उसमें मुझे ना मिक्स्ड सी फीलिंग है, वो काफ़ी मामलों में पसंद भी है और काफ़ी मामलों में पसंद भी नहीं है। और उसकी प्राइस भी 2 के आसपास ही है शायद। देखो 2 लाख में 400 सीसी का इंजन है ना, वो भी बजाज ने करके दिखाया, इंडियन ब्रांड ने। तो मैं कहता हूँ तारीफ़ काबिल तारीफ़ क्या बोलते हैं तारीफ़ काबिल, आज मतलब जो भी है ना। लेकिन ये तो भैया चीज़ बनाई है बजाज ने। अब देखो सबके ये ना अलग अलग फेवरेट होती है बाइक्स, तो उस पर वो सबका पर्सनल होता है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपना वो बताता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू बस। और मुझे ये बाइक बहुत पसंद है, कितनी बार बोलूँ ये चीज़ें बोलता ही जाऊँ। इसकी एक सबसे ना जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे लगती है ना, वो है कि इसका जो पीछे का जो है ना टायर, पीछे का ले लो या आगे का, इसकी जो सेम सेगमेंट की जैसे बाइक आती है R15 आ गई या MT-15 आ गई, उसमें 140 सेक्शन का टायर आता है, और उसमें 150 सेक्शन का टायर डलवाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी जो रिम साइज़ है ना, उस रिम की जो विड्थ है वो भी काफ़ी जो है वो चौड़ी है, ठीक है। और बाकी जैसे जिक्सर वगैरह आती है उसमें 150 सेक्शन का, RC में 150 सेक्शन का टायर आता है, लेकिन इसमें 130 सेक्शन का आता है। देखो टायर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसकी परफॉर्मेंस से प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ पीछे से लुक्स की। भाई चौड़े टायर हो ना, तो जो लुक आता है बाइक का बहुत ही शानदार। और आगे भी सिर्फ 100 सेक्शन का टायर है, जबकि बाकी में 110 सेक्शन का टायर आता है। तो कहीं ना कहीं हालांकि इसमें 150 सेक्शन का डलवा सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो 150 सेक्शन का 140 वाले में डलवाते हैं, क्योंकि उनकी ना रिम साइज भी चौड़ी होती है, तो टायर एक्चुअल में चौड़ा लगता है। अब आप डलवाने को इसमें 180 सेक्शन का भी डलवा दो। हाँ ये काम करता हूँ, उधर बैठी थी, इधर किस लिए आई है ना। तो जब उसमें अपग्रेड करते हैं ना टायर साइज़ को, तो वो टायर ना एकदम ऐसा सिकुड़ा हुआ ऐसा लगता है, वो उसको ज़बरदस्ती फंसा के ऐसा, फिर वो पीछे से उसकी वो जो चौड़ापन रहता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से ना उसकी पूरी लुक ही ख़राब हो जाती है, तो कोई मतलब नहीं बनता। तो लेकिन क्या करें, ये भी कंपनी की कॉस्ट कटिंग का एक तरीका है। इस कंपनी के साथ एक चीज़ थी कि एक जो इसका कंपनी के साथ चेन सेट आया था ना, वो 10-12 हज़ार किलोमीटर में ख़राब हो गया था। अब मैंने आफ्टर मार्केट लगा रखा है, रोलन का जो आता है ना गोल्डन कलर का चेन स्प्रोकेट, वो लगा रखा है। उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार है, इसको बार बार लूप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, उसको बहुत ज़्यादा लूप करने की ज़रूरत पड़ती थी। और ये काफ़ी अब तो बिल्कुल ना कभी आवाज़ करता है, एकदम प्लांटेड चलती है बाइक भी। और तो बाकी सब तो इसमें ठीक है। और सबसे बड़ा इसका प्यारा जो लुक आता है ना, वो रात को आता है, क्योंकि इसके अंदर जो सारे बटन है ना वो इल्यूमिनेटेड है, सबके अंदर लाइट जलती है, तो रात को इतनी प्यारी लगती है ना। ये कभी दिखाऊंगा जब रात को राइड करने का अपन करेंगे कभी, तो ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये था कि भाई हमें NS क्यों पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।